पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ताउम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट और मैं हूं चंदन झा। सियासत सिर्फ पॉलिटिकल खबरें, और पहली खबर यह है कि एक बड़ी हलचल हो रही है। हालांकि हमने कुछ दिनों पहले आपको यह बात बताई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। पटना में तो बड़ा चल ही रहा है, लगातार देख रहे हैं बयानों के तीर जो हैं, कभी छोटे तो कभी बड़े तीर तो लगातार चल रहे हैं, सत्ता पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी। लेकिन खास जो हो रहा है दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में बहुत बड़े चीज की आहट है, और बड़े चीज की आहट ये है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हम पहले बता चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कुछ नाम की ये। अब उसकी धड़कन जो है तेज हो गई है, वह खबर हम बता रहे हैं। और धड़कन जब तेज हो जाती है अमूमन, तो आप देखते होंगे कि शरीर के लक्षण भी बदलने लगते हैं। बदलते हैं ना लक्षण। अगर नहीं गौर किए होंगे तो इस खबर से गौर कर लीजिए, और गौर किए हैं तो बढ़िया है, मतलब तुरंत आप खबर समझ जाएंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप हो क्या रहा है कि केंद्र की जो सरकार है वो लगातार देख रहे होंगे आप कि एक्शन में है। कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं ना, और साथ ही अभी चार लोगों को यह किया गया है, राष्ट्रपति की तरफ से नामित किया गया है। किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए। तो पहले राज्यपाल जो बदलने वाली चीज है, जरा उसको समझिए, और फिर आपको हम नाम बताते हैं कौन कौन भेजे गए हैं। हालांकि हम इस खबर को आपको बता चुके हैं। देखिए, हाल ही में हरियाणा, गोवा के लिए राज्यपाल और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल की जो है नियुक्ति हुई है। ठीक, दूसरी प्रक्रिया आपको हमने बता दी कि 4 लोग गए कहां राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति की तरफ से। 12 लोग का चयन जो है राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है राज्यसभा सांसद के लिए। आप सब जानते ही होंगे, जो अलग अलग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए है। तो 4 लोग उसमें चयनित किए गए हैं। चलिए, तो अब क्या है, मतलब एक लक्षण समझ गए, राज्यपाल बदले जा रहे हैं। दूसरा लक्षण क्या है कि इधर ये हो गए राज्यसभा के लिए। तीसरा लक्षण जो है सबसे बड़ा है, और उसका इंतजार भी बहुत बड़ा है, वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब खबर यह निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं थी, यह बनेंगे नहीं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम, भूपेंद्र यादव का नाम, कभी जो है के लक्ष्मण का नाम, कभी सुनील बंसल का नाम, कभी जो है खुद बीएल संतोष का ही नाम कि वही इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। फिर नाम में आगे कि नहीं, इस बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को मिल सकता है। अब कभी हो रहा है कि नहीं ओबीसी होगा, तो तरह तरह की चर्चा है। फिर मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके नाम का जिक्र। तो चलिए, लेकिन अब जो खबर यह आ रही है कि बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जब नाम का ऐलान होगा तो हम लोग बताएंगे आपको कि हाँ कौन बनेंगे। चर्चा जिन जिन नामों की थी समय समय पर न्यूज हार्ट आपको बताता रहा है। अब खबर यह है कि ये जो लक्षण हम कह रहे थे कि धड़कन बढ़ने वाली, तो जैसे शरीर है वैसे ही सियासत भी है। सियासत का भी अपना चरित्र है, अपना एक अलग है। तो उसमें जो सियासी जो धड़कन तेज है, जिसको हम कह रहे थे कि अगर नहीं है तो सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये लक्षण हमने आपको बताया कि ये अब है क्या, तो अगला जैसे ही नाम का ऐलान होगा तो कहा जा रहा है कैबिनेट का विस्तार होगा, और इसीलिए ये सब चीजें बदल रही है। मतलब ये है जिनको कुछ दायित्व से मुक्ति दी गई है, उनको साइड किया गया है, तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को संगठन में लाया जाएगा। अच्छा, अभी 2 मंत्रालय है जो बहुत चर्चा में मंत्रालय रहा है। एक मंत्रालय विदेश मंत्रालय, जो अभी पहलगाम में जो आतंकियों ने जो करतूत किए, जो हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, हमारी बहनों की जो मांगे सुनी हुई, इसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की, और उस समय में
जो भारत ने जो अपना पक्ष रखा दुनिया के सामने, अलग अलग देशों के सामने, अगर उन चीजों को आप गौर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि विदेश मंत्रालय कितना इंपॉर्टेंट है। एक मंत्रालय और है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, अभी दुनिया भर की नजर है, वह है आपको वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था कि टैरिफ लगाया, और टैरिफ लगाने के बाद वाणिज्य मंत्रालय के बारे में ये हम नहीं कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट है उन लोगों का कहना है कि वाणिज्य मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक, तो तरह तरह की चर्चा है कि कुछ लोगों को संगठन में भेजा जाएगा, और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि पीयूष गोयल का क्या होगा, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस मंत्रालय का महत्व इन दिनों बढ़ा हुआ है, और आगे जो वैश्विक राजनीति चल रही है उसमें क्या हो सकता है, उसमें विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय की बड़ी भूमिका होगी। आप देख रहे हैं पिछले दिन एक खबर आई थी कि अमेरिका ने पूछा है वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अपना एक अलग गजबे मिजाज है डोनाल्ड ट्रंप का एक वो पूछ रहे हैं कि चाइना पे हमला करेंगे तो सब तैयार है ना भाई, कौन कौन देश साथ देगा। ये इस तरह की भी एक खबर आई थी, तो पता नहीं क्या जवाब मिला, कौन कौन देश उनका साथ देगा, अमेरिका का साथ देगा चाइना के खिलाफ में। हम यह समझाना चाह रहे हैं, हम यह बताना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चीजें चल रही है। तो बदलाव की जो है आपका ये कि चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मंत्रालय के चेहरे बदल सकते हैं, कुछ को संगठन में भेजा जा सकता है, तो मंत्रालय मतलब कैबिनेट विस्तार हो सकता है मोदी गवर्नमेंट का, और कैबिनेट विस्तार होगा तो अंदर खाने से अब यह खबर आ रही है दिल्ली से, इसकी चर्चा है, और नाम भी ले लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी भी है। यह है मतलब कि जो कैबिनेट विस्तार होगा तो आखिर बिहार से किनको किनको मौका मिलेगा। जो वहां पर कानाफूसी हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि भाजपा से राजपूत किसी नेता को मौका मिल सकता है, जिसमें हमने कार्यक्रम में, सियासत कार्यक्रम में ही आपको बताया था कि ये चेहरे हैं, इनमें से इनको हो सकता है। जैसे हमने कहा था राजीव प्रताप रूडी, राधा मोहन सिंह की उम्र हो गई है, तबीयत शायद खराब रहती है, बहुत स्वस्थ नहीं रहते हैं, हालांकि बहुत अपडेट बात हम नहीं बता रहे हैं, अभी स्वस्थ भी होंगे। इसके बाद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, ऐसे नाम तैर रहे थे। तो उसी में किसी एक साथी ने हमसे कहा था कि राजपूत में तो आनंद मोहन भी हैं, उनकी पत्नी है लवली आनंद, तो हम कह रहे हैं तो जदयू कोटा में है ना। भाजपा से किसी राजपूत को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, मोदी कैबिनेट में। एक ये, दूसरा ये था कि उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह दोनों बात हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अब लेटेस्ट एक खबर आ रही है, और खबर यही है कि जदयू से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं मोदी कैबिनेट के विस्तार में। और खबर यह भी है कि चिराग पासवान की पार्टी से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं मोदी कैबिनेट में। अब बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान की अगर पार्टी से बनाना हो तो चिराग पासवान किसका चयन करेंगे? नहीं, अपने जीजा बहनोई जमुई के सांसद अरुण भारती का, या फिर संभवी चौधरी का, अशोक चौधरी की जो बिटिया हैं, समस्तीपुर के सांसद हैं उनका, या फिर किसी और का, बीना सिंह का, क्या होता है। लेकिन चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी से किसी एक को और मौका मिल सकता है, या यह भी हो सकता है कि एकदम जिद पर अड़े रहे चिराग पासवान के, लीजिए इस्तीफा, हम चलते हैं, हमको तो चुनाव लड़ना है, क्योंकि कर रहे हैं लगातार कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा जो बुलंद कर रहे हैं कि इसके एकदम धरातल पर उतार देना है। इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ना है। तो अब समझ जाइए, हमको लगता है कि नब्ज पकड़ लिए होंगे आप। ठीक, तो यह भी है, जदयू से भी मौका मिल सकता है। ये उपेंद्र कुशवाहा की बात तो हमने बता ही दी है आपको। अब मांझी जी की पार्टी के सवाल, तो मांझी जी की पार्टी के सवाल में अभी कोई सवाल नहीं, ना कोई जवाब है उसका। मांझी जी की पार्टी से वल्ली जीतन राम मांझी, ठीक, यही चर्चा, हम चर्चा वाली बात बता रहे हैं। अब कान में कुछ बतिया लिए होंगे, अगर मान लीजिए मांझी जी मोदी जी से, तो बात अलग है। नहीं, तो ये खबर हो गई। अब दूसरी खबर आपको हम बताते हैं, पप्पू यादव की खबर। पप्पू यादव लड़खड़ा गए थे, नहीं, महागठबंधन का जो उस दिन हुआ था बंद, उसमें
मंच पर लोग उनको नहीं चढ़ने दिया, लड़खड़ा गए। इसके बाद पांव, तलवा सब दिखाते थे मीडिया को कि देखिए हमारा तलवा में ये गड़बड़ी था, पैर में दर्द था, इसलिए हम नहीं चढ़ पाए। लेकिन दुनिया जानती है, दुनिया यह बात देखी थी, वह नजारा दुनिया देखी थी कि किस तरीके से पप्पू यादव की बेइज्जती की गई थी। और लगता है कि बात जो है जगह पर पहुंच गई और पहली बार कोई रणनीतिक मीटिंग थी और उस रणनीतिक मीटिंग में पप्पू यादव को दिल्ली तलब किया था कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मीटिंग हुई और कहा जाता है कि ये जो मीटिंग थी वो एकदम बंद कमरे में जो बात हुई, इसके बाद एकदम चौड़ा हो गया। वैसे भी तो चौड़ा है ही पप्पू यादव, मतलब थोड़ा ये है, हेल्दी है, कहते भी हैं कि मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है, तो एकदम सीना चौड़ा। अब बाहर निकले तब कहेगा, मीडिया भी एकदम माइक ऑन था, सब लगा दिया मुंह में। इसके बाद जो बोले हैं, अब बोलने से मतलब पप्पू यादव को जो टेंशन दिए थे आप लोग, मंच पर जो नहीं चढ़ने दिए, कितनी जल्दी मतलब बाजी पलटती है। और बाजी उन्होंने ऐसी पलटी कि सबको उन्होंने टेंशन दे दी है पप्पू यादव ने। और जब निकले तब बोले कि जानते हैं, और लोग सवाल किया कि सीएम चेहरा, बोले सीएम चेहरा हमारे यहाँ 1 2 3 गो सीएम चेहरा है, ठीक है। और मतलब कहा जा रहा है कि इशारों में उन्होंने जो बात कह दी है उसकी से टेंशन है और ऐसा लग रहा है कि दरार आ जाएगा, एकदम फट जाएगा महागठबंधन। अब फटेगा कि नहीं फटेगा, लेकिन ऐसा प्रहार है। और यह प्रहार कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने एकदम सही जगह पे चोट किया है। कहां पे? तो तेजस्वी यादव पे। अरे महागठबंधन में सीएम फेस का मतलब तेजस्वी यादव। कांग्रेस जो है कभी स्वीकार कर लेती है खकस करके और कभी जो है कांग्रेस मौन साध लेती है। पप्पू यादव ने जो कहा है वह सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ कौन कौन है सीएम फेस, तो राजेश राम नंबर 1, तारिक अनवर नंबर 2 और बोले अशोक राम नंबर 3। चेहरा का कमी है, चेहरे की कमी नहीं है कांग्रेस में, यह कहा है पप्पू यादव ने। और बात भले आपको छोटी लगती हो लेकिन बहुत गंभीर है। और किस कदर तेजस्वी यादव को यह बात चुभ रही होगी वह तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव क्या बताएंगे, संजय यादव बताएंगे। तेजस्वी यादव को कुछ भी होता है तो एकदम भांप लेते हैं संजय यादव। और उस दिन की बात है, पुरानी बात है, कहा उस दिन भी यही जा रहा था, चर्चा यही थी कि महागठबंधन का जो मंच था जहां तेजस्वी यादव खड़े थे और जिनसे एक तरफा मोहब्बत करते हैं पप्पू यादव, राहुल गांधी भी वहां खड़े थे। मतलब कांग्रेस के करता धरता तो वही ना भाई, राहुल गांधी ना। वहां तक अगर कोई पहुंचने में बाधा बना तो वो संजय यादव थे। ठीक है, जो हो हकीकत, जो चर्चा वाली बात थी वह हमने आपको बता दी है। तो कितना चुभ रहा होगा संजय यादव बताएंगे और तेजस्वी यादव बताएंगे। लेकिन लग रहा है कि महागठबंधन की जो सियासत है, जो कांग्रेस की सियासत है, वो बहुत आड़ी तिरछी है। अगर आड़ी तिरछी नहीं है तो आप बताइए, ठीक है लड़खड़ा गए, ये हो गए, क्या जरूरत थी पप्पू यादव को दिल्ली बुलाने की और बंद कमरे में बात कर लेने की, मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को? नहीं लगता है कि कांग्रेस चुभाना चाहती है सुई? किसको? तो लालू जी को, तेजस्वी जी को। ए भाई, सब कुछ हुआ, पप्पू यादव को चलिए आप दिलासा दे दिए, कन्हैया कुमार को छोड़ दिए। उस सीक्रेट मीटिंग में भाई कन्हैया भी छड़प रहे थे लेकिन नहीं छड़पने दिया, साइड रहो, तो साइड हो गया कन्हैया। तो कन्हैया को क्यों नहीं बुलाया गया? पता नहीं कांग्रेस कौन सी चाल चल रही है, क्या करना चाहती है बिहार में, क्या मैसेज देना चाहती है। लेकिन पप्पू यादव को जो कहना था, जो मैसेज देना था महागठबंधन को, खासकर आरजेडी को, पप्पू यादव ने बखूबी दे दिया है। चलिए एक खबर और बता देते हैं, एकदम हड़बड़ी वाली खबर। तो चलिए तेजस्वी जी का जिक्र कर ही रहे हैं तो तेजस्वी जी की एक प्रतिक्रिया आई है। आज नीतीश कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें जो है कई एजेंडों पर मुहर लगी है। एक मुद्दा है जिस पर बहुत चर्चा है। चर्चा यह है कि नीतीश सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे आने वाले समय में, ठीक। तो उसको लेकर तेजस्वी ने तीखा तंज किया है किस पर? तो नीतीश की सरकार पर, नीतीश कुमार पर। और कहा, कभी इसी तरीके से नीतीश कुमार ने पूछा था कि आखिर जब तेजस्वी यादव कहते थे कि हम पहली कलम से इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उन्होंने पूछा था, कहा था, तंज किया था नीतीश कुमार ने और जदयू के तमाम नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर कि कहां से पैसा लाएंगे,
बाप घर से लाएंगे। तो आज तेजस्वी ने उस बात का बदला लिया है और कहा है तेजस्वी यादव ने कि अब पत्रकारों से कहा कि जरा पूछिए उनसे, जाकर के पूछिएगा ना पत्रकारों से। भाई पत्रकार का नाम लेते हैं तो आजकल तो पता नहीं तेजस्वी जी सूत्र को क्या क्या कहते हैं। हम आज फिर कह रहे हैं, कल भी कहे थे, फिर आज कह रहे हैं, कहते हैं तो दिल जो है से एकदम पत्रकारों का जो है जल रहा है कि बताइए इतनी उम्मीद, इतना कि सीएम फेस और ये सूत्र को क्या कह देते हैं। चलिए अब आगे खबर यही कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार से पूछिए, नौकरी देंगे इतने लोगों को, कहां से पैसा लाएंगे। लेकिन संयमित आज की भाषा मुझे अच्छी लगी और इसीलिए मैंने तंज भी किया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन भाषा अच्छी थी इसीलिए मैंने इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।